आप में से जो मेरे यूथ ऑडियंस हैं उनके लिए ये वीडियो कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि कैसे हम अपने आसपास नई रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाएं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी रोजगार हैं वो ज्यादातर विजडम शेयरिंग पर बेस्ड हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यानी डॉक्टर आपको सलाह देता है और पैसे कमाता है, लेकिन बाल काटने वाला अपनी सर्विसेज देता है और आपसे पैसे लेता है। तो अगर हम बात करें दो हिस्सों में, पहला हिस्सा है कि हम विजडम शेयरिंग से कैसे पैसे कमा सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन का जमाना है, लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं आजकल। ऐसे में आप एक लिस्ट बनाइए ऐसे कामों की जो आप कर सकते हैं या आपके दोस्त कर सकते हैं या कुछ आपके जानने वाले कर सकते हैं जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जिससे वो विजडम शेयरिंग कर सकें। विजडम शेयरिंग में आ जाता है ट्यूशन पढ़ाना, विजडम शेयरिंग में आ जाता है कुछ यूजफुल टिप्स देना, विजडम शेयरिंग में आ जाता है DIY यूट्यूब्स वीडियोस बनाना, डू इट योरसेल्फ। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके अंदर किस किस तरह की संभावनाएं। देखिए, यहां पर जब हम बात करते हैं नई पॉसिबिलिटीज को तलाशने की, तो हमारा एक प्रीसेट होता है माइंड कि हमको ये काम आता है और ये नहीं आता, लेकिन हम कभी एक्सप्लोर नहीं करते। तो आप एक ऐसे कामों की लिस्ट बनाइए जो आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं, या अगर आप उनमें आपको लगता है कि आप उनमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से ये देखिए कि आपकी जो ये सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं या ये जो विजडम शेयरिंग आप कर सकते हैं, ये इसकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी, इसके आपके टारगेट कस्टमर्स कौन से हो सकते हैं, टारगेट क्लाइंट्स कौन से हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो आप देखिए अपने आसपास आप मैथमेटिक्स किसे किसे पढ़ा सकते हैं। या मान लीजिए आप कुकरी में अच्छे हैं, तो क्या आप कुकरी वीडियोस करना चाहते हैं या आप कुकरी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। या हो सकता है कुछ लोग बहुत शौकिया अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अपना अपना ज्ञान रखते हैं। आप इसे बहुत छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं, अपने ग्रुप के साथ अपनी विजडम को शेयर कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। कुछ लोग बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं और स्टोरी में बहुत से लोग कुछ अच्छी बातें बता देते हैं। अ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक ब्रांड है जो घर के छोटे-मोटे कामों के लिए सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड कराता है। चाहे कारपेंटर आपको चाहिए, चाहे प्लम्बर आपको चाहिए, चाहे आपको घर में बैठकर बाल कटवाने हैं, घर में बैठकर मसाज कराना है। देखिए, इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? एक आइडिया से। तो वो आइडिया हमें पकड़ना होता है कि वो आइडिया क्या हो सकता है। एक आइडिया आपकी पूरी लाइफ़ को चेंज कर सकता है, अगर आप उसको सही से समझकर एग्ज़ीक्यूट करें। पहले तो आप जहाँ रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ की ज़रूरतों को महसूस कीजिए कि वहाँ किस बात की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं जिनकी लोगों को आमतौर पर ज़रूरत पड़ती है और आप उन्हें वो प्रोवाइड करा सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पुराने ज़माने की तरह सोचना बंद कर दीजिए, जब लोग ये सोचा करते थे कि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, फिर हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, हम पूरी ज़िंदगी सरकारी नौकरी करेंगे और उसके बाद पेंशन लेकर रिटायर हो जाएँगे। आप लोग जिस टाइम में हैं, वहाँ पर इस तरह के सपने देखना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुका है। कोरोना ने हम सबकी लाइफ को बदल के रख दिया है। इसलिए आपको कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ सोचने होंगे। देखिए, इंसान की ज़रूरत वही होती है। इंसान की ज़रूरतें नहीं बदली हैं, सिर्फ़ उन्हें पूरा करने के तरीके बदले हैं। थोड़ी-सी एस्पिरेशन आ गई है, थोड़ी-सी आर्थिक तंगी भी आ गई है, थोड़ा-सा हम लोग अलग-अलग चीज़ों में अपने माइंड को ऑक्यूपाई करने लगे हैं, लेकिन फिर भी बेसिक ज़रूरतें वही हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस में अच्छे हैं। जिस काम में आप अच्छे हैं, उसको आगे बढ़ाइए। उसी तरीके का एक प्लान बनाइए कि आपकी जो जो एक ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग अगर गार्डनिंग करने में अच्छे हैं, तो आप देखिए कि क्या आप अपने आसपास कोई गार्डनिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों के घरों में जाकर उन्हें बता सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होंगी। आजकल देखिए, आजकल वो टाइम है जब अ, दूरियां बढ़ गई हैं कोरोना की वजह से। लोग अपने घरों में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और रोज़ाना आप क्या बात कर सकते हैं? रोज़ाना आप गॉसिप भी नहीं कर सकते, रोज़ाना आप वो नॉर्मल बातें भी नहीं कर सकते जो आप अपने दोस्तों से करते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनाना होगा कि कौन-सा नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। आप चाहें तो उसके छोटे-छोटे वीडियोज़ बना सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि मैं देखिए आजकल मैं आपको इसकी ट्रेनिंग दे सकता हूँ। अलग-अलग सब्जेक्ट में दे सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने से जूनियर क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बल्कि आपको अपने बारे में भी काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। यकीन मानिए, पूरी ज़िंदगी जीने के बाद भी हम बहुत सी अपनी ही क्वालिटीज़ को नहीं जान पाते हैं, जब तक कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हमारे सामने ना आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सड़क पर आपके पीछे भागता है, तब आपको पता चलता है कि आप कितनी
कितना अच्छा या कितना बुरा भाग पाते हैं। तो जब तक वो ज़रूरत नहीं आती, जब तक वो चैलेंज नहीं आता, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि आपको कुछ एक्सप्लोर करना पड़े या अपने अपने डेली रूटीन से अलग करना पड़े, आप नहीं करते हैं। और आप यकीन मानिए, जब आप करना शुरू करेंगे तब आपको खुद एहसास होगा कि आप खुद के बारे में भी कितना जान रहे हैं। शुरुआत करिए, कुछ अलग सोचिए, नया सोचिए, देखिए आपके आसपास के लोगों को किस तरह की ज़रूरतें हैं और आप उन ज़रूरतों को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। वो ज़रूरतें आपके अपने शौक से भी जुड़ी हो सकती हैं, आपकी अपनी पढ़ाई से भी जुड़ी हो सकती हैं, या आपकी उन एक्सपर्टीज़ से जुड़ी हुई हो सकती हैं जिनमें आप बहुत अपने आप को समझते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। और आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप छोटा या बड़ा काम समझें। जब आप सीखने की उम्र में हैं, जब आप काम शुरू करने की उम्र में हैं, तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। यकीन मानिए, इस लाइफ में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। आप जो कुछ भी करते हैं उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। आपको बहुत बाद में जाकर पता चलता है कि आपने ये क्यों किया था। क्योंकि जो आज की लर्निंग है, हो सकता है आज से 2 साल 3 साल बाद आपको काम में आए, क्योंकि आज जो आप करते हैं उसका असर आपके आने वाले कल पर भी पड़ता है। तो प्लीज़ अपना धैर्य मत खोइए, डोंट लूज़ योर होप्स, और उम्मीद पर ये दुनिया कायम है। आप अभी से जुट जाइए इस काम में कि आप क्या कर सकते हैं और कैसे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है असफलता मिलेगी, शुरू में हो सकता है आपको लोग बहुत अजीब से रिएक्शन देंगे, लेकिन आपको वहाँ रुकना नहीं है, आपको लगे रहना है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 2 महीने किसी काम को करेंगे ना, तो आप अपनी एक पहचान बना पाएँगे कि आप क्या-क्या और कर सकते हैं। इनफैक्ट इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप और क्या-क्या कर सकते हैं। ये तो अब आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा जब आप खुद को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे।